मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा स्लो है। मतलब मैं बहुत फास्ट पेस स्पीकर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई स्पीकर हूँ। तो मैं बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझाऊँगा। सो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। देखिए, CISSP एग्ज़ाम एक्चुअली इसका जो आउटकम है वो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खा वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रॉडली हम ऐसे ही देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके अंदर जो सिक्योरिटी की गवर्नेंस है उसको हम इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज करेंगे, ये हमारा CISSP का ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि कंपनी कोई सी भी हो सकती है ना। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट हो सकती है, उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, उस गवर्नमेंट की अपनी होम मिनिस्ट्री हो सकती है। तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी है, और ख़ासकर जो IT सिक्योरिटी है, उसका गवर्नेंस कैसे होगा। मतलब गवर्नेंस को हम हिंदी या उर्दू में क्या कहेंगे, सरकार सरकार कैसे चलानी है ना। सिक्योरिटी गवर्नेंस को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो एंटिटी है जिसके लिए हम सिक्योरिटी गवर्नेंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो एंटिटी सिक्योर रहे पूरी तरह से। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ध्यान दें तो ऐसे तो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम बहुत हैं। कुछ सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम टेक्नोलॉजी को फोकस करते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स कुछ ख़ास प्रोडक्ट लाइन को फोकस करते हैं, जैसे सिस्को के सर्टिफिकेशंस हैं, जोनिपर है ना। और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस ऐसे हैं जो कि कुछ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, जैसे सिक्स सिग्मा है, ITIL है, लीन मेथडोलॉजीज़ हैं, प्रिंस है, PMP है। ये सारे फ्रेमवर्क हैं, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसके बारे में लोगों को ट्रेन किया जाता है। ये एक तीसरे तरीके का एग्ज़ाम है, मतलब चौथे तरीके का। बेसिकली तीन चीज़ मैंने बताई, जो टेक्नोलॉजी फोकस्ड हैं, प्रोडक्ट फोकस्ड हैं, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फोकस्ड हैं। ये गवर्नेंस है एक्चुअली। तो गवर्नेंस का मतलब जैसे मैंने बताया, अपने हिंदी उर्दू में उसको हम कहेंगे कि उसकी जो सरकार है, मतलब कैसे चलेगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ध्यान दें तो एक चीज़ कहलाती है, उसको हम कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं, कि जो एंटिटी है जिस चीज़ का बिजनेस कर रही है, वो कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब चूंकि हम स्टोन एज में तो है नहीं, है ना, और ब्रोंज एज में भी नहीं है। आज का एज हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, इंफॉर्मेशन एज है। तो कोई भी कंपनी बिजनेस, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, तो IT उसका एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैकबोन है। तो जिस तरह से कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है, उसी तरह कंपनी में IT गवर्नेंस होता है ना। तो IT गवर्नेंस का काम है कि वो सारी टेक्निकल सहूलत वो फराहम करे कॉरपोरेट गवर्नेंस को, ताकि वो बिज़नेस चल सके। तो IT का फोकस होगा कि हमारा बिज़नेस कैसे चले, उसको हम मैक्सिमली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। हमारे सिस्टम, हमारे इक्विपमेंट्स ऐसे हों जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये IT गवर्नेंस है। उसी तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि भाई मेरी कंपनी की जो वर्थ है, उसकी जो शेयर वैल्यू है, वो मेंटेन रहे। उसी तरह ये सिक्योरिटी गवर्नेंस है, जो कि CISSP का ऑब्जेक्टिव है। तो इस चीज़ को पहले आप दिमाग में रखें कि हम जो ये सर्टिफिकेशन को एम कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन बेसिकली एक सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए हमको तैयार कर रही है। मैं अगर बहुत एग्जाजरेट नहीं कर रहा हूँ और लोगों के सेंटिमेंट को अगर हर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि CISSP एग्ज़ाम का जो इक्विवेलेंस है हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में, इंडिया में, जैसे कि हमारी UPSC की तैयारी होती है, तो UPSC में हम क्या करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार करते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, है ना। जैसे कलेक्टर हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, और
डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, है ना। तो वो जिस तरह से वहाँ पे हम किसी कंट्री के गवर्नेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को तैयार कर रहे होते हैं, उसी तरह ये जो सिक्योरिटी गवर्नेंस है किसी भी कंपनी में, आपको एज ए टेक्नीशियन नहीं जाना है, आपको इस रोल में जाना है ताकि आप टेक्नोलॉजी को समझें और टेक्नोलॉजी को सिक्योर कर सकें। और सिक्योर करने के लिए जो गवर्निंग बॉडी है कंपनी ने जो डिसाइड करी है, उसमें आप एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकें, है ना, जिसमें जहाँ पे आप कंपनी की पॉलिसीज़ को समझेंगे, बिज़नेस को समझेंगे, वहाँ के आईटी इन्वायरमेंट को समझेंगे। ये 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं और उस डायमेंशन के इंटरसेक्शन पे आप बैठे होंगे और आपको डिसीज़न लेना है कि हम कौन सी पॉलिसी और कौन से डिसीज़न लें ताकि हमारी कंपनी सिक्योर रहे। पहली चीज़ ये आपको समझनी है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ CSSP एग्ज़ाम इज़ टू मेक योर सेल्फ aware of the security governance functioning of an organization। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको अप्रोच भी ऐसे ही करना है एग्ज़ाम को कि आपको एज अ टेक्नीशियन नहीं जाना, कुछ चीज़ फिक्स करने नहीं जाना है आपको कंपनी की सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप ले सकते हैं, उस स्टेप को लेने के लिए आपको तैयार करना है। ये आपके CSSP का ऑब्जेक्टिव है। तो पहले ऑब्जेक्टिव अगर आपको नज़र आ रहा है अभी, मतलब क्लियरली पूरी तरह से नहीं बट 80% भी अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो फिर आप समझ सकते हैं आगे आप क्या ऐसा करें ताकि आप अपने आप को इस वजह से तैयार कर सकें एज ए पर्सन हु कैन मैनेज एंड मेंटेन सिक्योरिटी गवर्नेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम्स के लिए क्या करना है। ये तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव मैंने इसलिए बताया ताकि पता हो कि जो चीज़ हम एम कर रहे हैं वो आखिर है क्या। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन।